माइंड इतना पावरफुल है कि हर चीज माइंड में क्रिएट किया जा सकता है और उसको उस तरह से एहसास किया जा सकता है। सो माइंड को एहसास करते जाओ और अचीव होते जाएगा। जितना एहसास प्रूफ होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, उतना ही वो चीज मिलता जाएगा। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मांड के पास हर चीज देने की ताकत है। अब आप उससे क्या मांगते हो, छोटी चीज मांगते हो, बड़ी चीज मांगते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ब्रह्मांड देने के लिए तैयार बैठा है, तथास्तु बोलता है हर चीज के लिए। तो आपको इमेजिन करना है कि मुझे सफलता मिल चुकी है और उस सफलता का सेलिब्रेशन मैं यहां पर कर रहा हूं। जैसे मैं देख रहा हूं अगले 5 साल में कि मैं पूरे इंडिया लेवल पर एक बड़ा ट्रेनर हो चुका हूं और मेरे को लाखों लोग फॉलोअर्स हो चुके हैं और हम लोग एक ऑडिटोरियम में खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको भी इमेजिन करना है कि आपको क्या चाहिए और जो चीज आपको चाहिए उसके लिए आपको इमेजिनेशन करते जाना है, मेहनत करना है और इमेजिन करना है कि मुझे वो चीज हासिल हो चुकी है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है और ये हर किसी के साथ काम करता है। जैसे ग्रेविटी का नियम काम करता है कि एक अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, किसी बिल्डिंग के ऊंचे फ्लोर से अगर गिराया जाए तो ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही नीचे आएगा। नहीं, अमीर व्यक्ति भी नीचे आएगा और गरीब व्यक्ति भी नीचे आएगा। तो ये लॉ है और लॉ सभी के साथ सेम रहता है। तो हमें अपने इमेजिनेशन के ऊपर फोकस करना है। लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो जो कर सके करना है, जो जो करना पड़े वो करना है। क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है और इस जिंदगी को यूं ही हम गंवाना नहीं है, यूं ही प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं बिताना है, यूं ही हमें ये कहते हुए नहीं बिताना है कि काश मुझे वो चीज मिल गया होता तो मैं कहीं और होता, मैं कुछ और अचीव करता। आप अपने आप को कितना देते हो उसी से तय होता है कि आपको कितना मिलेगा। तो सबसे ज्यादा खुद को ही दीजिए, सबसे ज्यादा खुद को देना है। क्योंकि जब आपके पास भरता जाएगा तो वो बाहर छलकेगा। हम खुशियां दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आपके बच्चे आपकी खुशियां नहीं दे सकते, आपके पेरेंट्स आपको खुशियां नहीं दे सकते। आपको खुशियों के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, खुश रहने की कोशिश करना पड़ेगा, खुश रहने का साधन ढूंढना पड़ेगा, तभी आप खुश रह पाओगे। और जब आप खुश रहोगे तभी आप लोगों में खुशियां बांट पाओगे। तो आपकी खुशियों की बागडोर केवल आपके हाथ में है। तो अब आप खुश कैसे रहना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है। क्या दूसरों के हाथ में बागडोर दे दिया है तो रियली में वाकई में वो खुश रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो अपने आप को ही ज्यादा दीजिए, सबसे ज्यादा खुद को देने की जरूरत है। और ये एहसास जगाना है कि हाँ मैं खुश हूं और मेरी खुशियां मेरे बाद भी लोगों तक पहुंच रही। क्योंकि यही चीज है जो जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए खुश रहना सीखिए और खुशियां बांटते रहना है। तो दोस्तों आज के स्पेशल टॉक में यही है कि खुश रहना है और खुश रहते हुए अच्छे एहसास जगाना है, जिंदगी बेहतर होगी। तो अच्छे एहसास को जगाने के लिए माइंड को क्लियर फोकस करो, माइंड को क्लियर फोकस रखो कि मुझे क्या चाहिए और उसका इमेज क्रिएट करो अपने माइंड में। और वो इमेज आपको कब हकीकत में बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये प्रूवन मेथड है कि जिसने भी जो चाहा है वो अचीव किया है और जिसने चाहत नहीं रखी उसको वो नहीं मिला है। और एक चीज और, चाहत और विश में मैं आपको अंतर क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं ये हासिल करूं, बट वो केवल विश रहता है, इच्छा रहती है, चाहत नहीं रहती। जिस दिन आपकी चाहत हो जाए कि मुझे ये चाहिए, उस दिन आपको वो चीज दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। याद कीजिए अपना दिन, जैसे आप कॉलेज के जमाने में हो और किसी लड़की के
बारे में चाहत हो जाए कि मुझे यही लड़की चाहिए। अब वो इच्छा नहीं है कि ये आई तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखेंगे, नहीं। अब वहां पर चाहत जनरेट हो जाती है कि मुझे यही चीज चाहिए, तो आप दिन रात उसके लिए प्रयास करते हो और उसको पाने की कोशिश करते हो। और अल्टीमेटली होता भी यही है कि जब हम जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो मिल जाता है। वैसे ही असल जिंदगी में आपके चाहत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। आपकी उस इच्छा को आपको चाहत में बदलना पड़ेगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तब जाके आपको वो चीजें मिलेगी। तो अपनी चाहत को मजबूत करना है, अपनी चाहत को प्रबल करना है कि मुझे ये चीज चाहिए तो यही चाहिए। और इससे आपके क्रिएशन में बदलाव होगा। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो ब्रह्मांड भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करने लगता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे तेरी रजा पूछे। तो अपनी चाहत को इतनी बुलंद कर दो कि यूनिवर्स बोले कि बता भाई क्या चाहिए। इस तरह से इस लेवल पे अपने आप को लेके जाना है कि जो चीज चाहिए वो चाहिए। केवल विश नहीं रखना है कि मुझे ये मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझे वो मिल जाए तो अच्छा होगा, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। हर चीज मिलेगा, कोई मना नहीं है, बट उस चीज को पाने के लिए आपके अंदर चाहत कितनी है, इससे डिसाइड होता है कि आपको वो चीज मिलेगा। तो अपने मन में चाहत लाइए कि मुझे ये चीज चाहिए और डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे इस दिन तक चाहिए, इस समय तक चाहिए या इस वर्ष तक चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ये गोल सेटिंग का एक हिस्सा है, बट ये हर चीज में अप्लाई होता है। हर चीज में अप्लाई होता है कि आप डेडलाइन तय करोगे तभी आपकी चाहत पूरी होगी। अब वहां पर जैसे लड़की को पाने के पीछे डर ये रहता है कि अगर मैंने वक्त से पहले उसको प्रपोज नहीं किया, कोशिश नहीं किया, तो कोई और ले जाएगा। जैसे नए नए हम कॉलेज में जाते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऐसा होता है कि यार ये लड़की मुझे अच्छी लगी, बट दिक्कत वहां पे ये होती है कि उससे पाने के लिए चाहत है, तो अगर मैं पहले कोशिश नहीं किया तो कोई और ले जाएगा। तो इस तरह से हमें ये चाहत रखनी है कि अगर जो मुझे चाहिए उसकी चाहत अगर प्रबल नहीं हुई तो कोई और अचीव कर लेगा। तो इस तरह से अपने आप को सेट करना है और अपनी लाइफ को चाहतों के हिसाब से जीना है, केवल इच्छा के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से नहीं। आप अपने चाहतों के हिसाब से हर चीज हासिल कर सकते हैं। बस एक मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यस मुझे ये चाहिए। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा कमिटमेंट पूरे 30 दिन तक सवेरे लाइफ आने का कमिटमेंट खुद से दिया है। ये कमिटमेंट क्यों आया? ये एक तरह से मेरे लिए पनिशमेंट है, क्योंकि हमारे कोच ने कमांडो ट्रेनिंग लॉन्च कर रखी है, बट वहां पर मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। कुछ पर्सनल रीजन थे, और वो भी रीजन ऐसे कि सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, उठ भी गए तो सेशन में नहीं जा रहे। क्या मतलब है? यानी गलती हो रही। तो इस गलती को मैंने पकड़ा और फिर बाद में मैंने खुद को पनिश किया कि तू अगर वहां नहीं जा रहा है तो तुझे खुद लाइव आना पड़ेगा। तो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उस दिन मैंने कमिटमेंट किया कि अब यहां से नो प्रोक्रास्टिनेशन, यहां से डिले नहीं करूंगा। और मैंने खुद का सेम रिचुअल्स करना शुरू किया। और ये 30 दिन का कमिटमेंट है। 30 दिन में से ये 5वां दिन है और इस कमिटमेंट को पूरा करना ही है मुझे। और ये अगले और 25 दिन चलेगा और उसके बाद से देखते हैं कि हम उसको कंटिन्यू कर पाए तो और आगे चलेंगे। तो इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि आप कमिट करो, और खुद से कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद का कमिटमेंट ही आपको घोड़े की तरफ भगाने में मदद करता है। तो अपने आप को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो कमिटमेंट करते जाओ, हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से या फिर खुद से। और आपके कमिटमेंट 2-4 लोगों को पता होने चाहिए,
क्यों? क्योंकि जब आपके कमिटमेंट के बारे में लोगों को पता होगा तो आपके माइंड में एक फियर क्रिएट होगा कि अगर मैंने वो चीज नहीं किया तो 5 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे। तो जब 5 लोगों का फियर रहता है तो आदमी वो काम बराबर कर लेता है। तो आपके ड्रीम्स को, आपके गोल्स को, आपके 5-10 लोगों को बताओ, जाओ सोशल मीडिया पे और अनाउंस कर दो कि भाई मैं इस डेट तक ये चीज अचीव करने वाला हूं। और फिर देखो आपके माइंड पे कैसा एक बाउंड्री बनता है, कैसा एक प्रेशर पड़ता है कि अब तो तुझे करना ही पड़ेगा वो। तब जाके क्रिएशंस होते हैं, तब जाके आप वो अचीव करते हो। तो आपको अपने गोल को अगर अचीव करने में हर बार डिले का सामना करना पड़ता है, हर बार आप कुछ सोचते हो कि मैं ये करूंगा और फिर धीरे से कुछ दिनों के बाद वो छोड़ देते हो, तो अपने आप को कमिट करो, सोशल साइट्स पे जाके अनाउंसमेंट कर दो या फिर अपने दोस्तों के बीच में जाके अनाउंसमेंट कर दो कि दोस्तों मैं ये चीज करने वाला हूं, मैं ये चीज कर रहा हूं और मैं ये चीज करने जा रहा हूं। जब आप ये अनाउंसमेंट कर दोगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर जब आएगा तो क्रिएशन होता है। क्रिएशन ऐसे ही नहीं होता है, जब तक प्रेशर ना हो तब तक क्रिएशन नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि कुकर में भी अगर राइस बनना है तो भाप का प्रेशर रहता है तभी राइस पकता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ है, जब तक इस पे प्रेशर नहीं पड़ता है कोई रीजन नहीं रहता है। कल एक दोस्त मेरा आया था और उससे बातें हो रही थी, तो उसने बोला कि कैसे आप 5 बजे उठ जाते हो, कैसे आप 4:30 बजे उठ जाते हो। मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूं, मैं उठ ही नहीं पाता हूं। तो खट से मेरे माइंड में वो आइडिया आया जो सोनू शर्मा बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं उठ नहीं पाता और सालों से प्रयास कर रहा हूं, वो 3 दिन के इस प्रैक्टिस के बाद वो क्या उसका बाप उठने आएगा। ये प्रैक्टिस क्या है? अगर आपको भी लगता है कि आपको सुबह उठने में तकलीफ होती है, आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, सालों से प्रयास कर रहे हो सुबह उठने का बट उठ नहीं पा रहे हो, तो बस केवल 3 दिन मेरा ये बताया हुआ नुस्खा यूज कर लो, मेरी जो ये टेक्निक है उसको यूज कर लो। लाइफ में कभी भी 2 अलार्म सेट मत करो। आप ये डिसाइड करो कि मुझे कितने बजे उठना है और केवल उसी अलार्म पे आपको उठना है। उसको स्नूज करने की आदत नहीं डालना है। स्नूज करना यानी हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई टालते जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो स्नूज करने का आदत टालो, एक अलार्म सेट करो और जिस दिन उस अलार्म पे नहीं जगे उस दिन बढ़िया सोते रहो और जब नींद खुले आराम से आपका पर्स उठाओ, आपके पर्स में जो सबसे बड़ी नोट है उसको निकालो और 4 टुकड़ा कर दो। 4 टुकड़ा करके और उसको डस्टबिन में फेंक दो। केवल 3 दिन ऐसा कर लो, आपका बाप भी सुबह उठेगा आपने जो टाइम दिया। हर बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे से ये नहीं होता। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड हो गया, बट ये कहना जरूरी है कि कोई भी अगर ये प्रैक्टिस कर ले, उठना ही है सुबह, तो आपको लगता है कि मुझे सालों से नहीं हो रहा है, तो सालों से डेली हैबिट को चेंज करने के लिए 3 से 5 दिन का हार्ड एफर्ट लेना जरूरी है। और उस 3 दिन के बाद चौथे दिन से आपको उठाना नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके बीवी की साड़ी उठाओ और उसको जला दो, फिर वो लात मार के आपको उठाएगी। कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो ऐसा यूनिक करो जिससे आप सुबह जल्दी उठ सको, क्योंकि सुबह का पावरफुल फ्रेश एनवायरनमेंट, फ्रेश हवा, वातावरण, उसमें टहलना या फिर उसमें अभ्यास करना हमें लंबे समय तक फायदेमंद रहता है। तो लंबे समय तक फायदा जब सुबह मिल सकता है तो क्यों अपना सुबह का समय गंवाना है सोने में। और कहते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो 6 बजे उठता है, वही व्यक्ति अगर 4 बजे उठने लगे और पूरे साल ये प्रैक्टिस करे तो वो 1 साल में 12 महीने की जगह। और इसीलिए मैं अब से 4:30 बजे उठने का प्रयास करता हूं कि मैं अपने लाइफ को मैक्सिमम टाइम देना चाहता हूं। 18 घंटे के आसपास मैं काम करता हूं और फिर
उसमें चाहता हूं कि मैं बेहतर कैसे प्रोड्यूस करूं, मैं बेहतर अपने आप को कैसे बनाऊं। माई बेस्ट वर्जन आई वॉन्ट टू गिव एवरी डे। मैं हर दिन अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूं। जो मैं कल था वो आज नहीं बनना चाहता, और जो मैं आज वो मैं कल नहीं रहना चाहता। तो इसलिए मैं हर दिन अपने लिए प्रयास करता हूं, और आपको भी चाहता हूं कि आप भी अपने बेहतरी के लिए काम करो। और ये प्रोकास्टिनेशन, डिले डिसीजन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिले डिसीजन बहुत महंगा चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि कहते हैं कि किसी और से सीख जाओ, सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर वक्त सिखाएगा बहुत महंगा पड़ता है। तो क्या आप महंगा कीमत देना चाहते हो, या फिर सस्ते में सीख के और फिर उससे आगे बढ़ना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। हर किसी के पास चॉइस है, जिंदगी को बेहतर बनाने का या बदतर बनाने का। तो जब हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बस उसको सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि उस सिस्टमेटिक से आपकी लाइफ सिस्टमेटिक होगी और फिर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अपने लाइफ में सिस्टम लाओ। सिस्टम में डली हुई चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे एक गोली है, एक गोली को, बंदूक की चलने वाली गोली है, अगर मैं आपके सामने ऐसा मारूं, डरोगे आप? कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन वही गोली को बंदूक में डाल के और फिर मारा, फिर हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम है, काम तमाम कर देगा। हर चीज को सिस्टमेटिक कीजिए, अपने आप को लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि लर्निंग ही वो चीज है जो आपको बेहतर लेवल पर लेके जाती है। चाहे वो मार्केट की लर्निंग हो, चाहे वो लोगों को हैंडल करने की लर्निंग हो, चाहे जिस चीज की भी लर्निंग हो, बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। बट लिटरली उनसे पूछो कि क्या आप 20 साल में हर दिन अलग अलग काम किए हो? वो बोलते हैं नहीं, मैंने तो एक ही काम 20 साल किया है। तो यानी आपको 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। काम तो आपने पहले दिन ही सीखा, दूसरे दिन सीखा, या 2 महीने में आपने वो काम सीख लिया। अब उसको रिपीटेशन करते जा रहे हैं। उसको एक्सपीरियंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि आपको परफेक्शन मिल गया उसमें। हर चीज सीखना है, लेकिन एक लेवल तक, और उस लेवल तक एक चीज अचीव होने तक उसको प्रयास करना है, क्योंकि उसी से बेहतर लाइफ बनती है। तो दोस्तों, लाइफ को बेहतर बनाना है, चाहे किसी से भी सीखो, मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, किसी भी व्यक्ति से सीखो, बट जरूरी क्या है? सीखना। सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि हर व्यक्ति आपका टाइम किल करने के लिए बैठा है। तो समय में आप चाहो तो अपने लिए बेहतर कुछ सीख सकते हो, बेहतर कुछ देख सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बेहतरी के लिए क्या करना है। ज्यादा मैं कुछ ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं करूंगा कि आप ये करो वो करो। आप चूज करो कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे, कौन सा वे चुनोगे जिसमें आप बेहतर कर पाओगे, आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए एक फाइनल मयूरिमा कर लेते हैं और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मयूरिमा करते हैं। रेज योर हैंड, क्रिएट अ बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल। 3 टाइम ऑफ इनफाइनाइट मयूरिमा। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। अगेन 1 2 3 मयूरिमा। सभी को प्यार, सभी को प्यार। 1 2 3 सभी को प्यार, सभी को मयूरिमा। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। हर दिन को आप बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।